नर्मदायै नमो निशे। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। यमुना पात्र श्रद्धे श्री राधे चैतन्य महाराज जी के युगल चरण में सादर प्रणति। इस परम पवित्र वातावरण में वैदिक ऋचाओं के माध्यम से परम पवित्र भाव प्रदान करने वाले विप्रश्रेष्ठ, अनेक प्रकार के रागों के माध्यम से सूर्य की लहरों में गोता लगाने वाले श्रद्धेय संकीर्तन मंडल एवं प्रकारेण श्रद्धा में मातृशक्ति, मेरे निज आत्मस्वरूप बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबके हृदय पर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरी तरफ से सादर ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। श्रद्धेय सज्जनों, आप लोग इस परम पवित्र भाव धारा में बह रहे हैं। कभी कभी मन में एक बात आती है, हमारे शरीर में इनका क्या प्रयोजन है। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंगनेन विभाति काय करुणापराणा परोपकारेण तु चंदनेन। जो ये दोनों कान हैं सज्जनों, परमात्मा ने हमको एक कान इसलिए दिए हैं कि परमात्मा के नित्य लीला कथा महिमा का श्रवण करते रहे। ये कुंडल धारण करने के लिए कान नहीं मिले महाराज। ये जो हाथ है भगवान की सेवा दान करने के लिए मिले हुए हैं। किसी के साथ राग द्वेष में पड़कर कुश्ती लड़ने के लिए हाथ नहीं मिले महाराज। ये शरीर परोपकार के लिए मिला है। ये मस्तिष्क अनेक प्रकार के ज्ञान भक्ति वैराग्य के भाव में बहने के लिए मिला है। नाना भांति परोपकारेण तु चंदनेन। श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुत्व दीय तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये मुक्ति के लिए शरीर मिला है और कम से कम मुक्ति के मार्ग में तो चलें। और मुक्ति कैसी है थोड़ा सा ध्यान देना। नरक के मार्ग में जाने के 3 द्वार हैं। कितने? नरक के मार्ग में जाने के लिए 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। ये नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। और मोक्ष के 4 द्वार हैं। मोक्ष के कितने द्वार हैं? 4 द्वार हैं। पहले नरक के जो द्वार हैं उसमें क्या होता है इसको ध्यान दो। अगर मन में कामना आई तो उससे हमारे अंतर मन में रहने वाला सत्कर्म का नाश हो जाता है। अगर हमारे मन में कामना जागृत हुई, वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध जागेगा। क्रोध जागने के बाद क्या होगा? हमारे ज्ञान की जो वृत्ति वो नष्ट हो जाता है। और लोभ से अंतर मन में भगवान के दिव्य भाव में रहने वाली भक्ति का नाश हो जाता है। कामेन कर्मणा सस्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम् लोभेन भक्तिनाशस्य तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ इनका त्याग करना ही मोक्ष के मार्ग में जाने का सरल साधन का प्रशस्त मार्ग बनाना है।
जब तक अंतर्मन में अनेक प्रकार की कामना है, अनेक प्रकार के क्रोधों का भाव का उत्सृजन होता है, मन में अनेक प्रकार के वृत्तियों में लोभ वृत्ति फंसी हुई है, तो हम कभी भी मुक्ति के मार्ग में जा नहीं सकते। मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध, नरक के 3 द्वार के बारे में आपने जाना। काम, क्रोध, लोभ। कामना आएगी तो सत्कर्म का नाश हो जाएगा, और क्रोध आएगा तो सद्ज्ञान का नाश हो जाएगा। लोभ आएगी, लोभ की वृत्ति आएगी तो भगवान की भक्ति टूट जाएगी। इसी प्रकार से मोक्ष के भी 4 द्वार हैं। क्या है? मोक्ष द्वारे द्वारपाला, चत्वार परिकीर्तिता, समः विचार संतोष, चतुर्थ साधु संगते। ये मोक्ष के द्वार हैं। क्या है? समः, समत्व आ जाए, समदमादि षड संपत्ति का भाव आपके अंदर जागृत हो जाए, विकार नष्ट हो जाए। और दूसरा, सद्विचार का आगमन हो जाए। और तीसरा, संतुष्टि आ जाए। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। सबसे बड़ी, जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी समान। समः विचार संतोष है, मोक्ष के मार्ग में। और चौथा बताया, चतुर्थ साधु संगति। चौथा है साधुओं की संगति करना चाहिए। और साधुओं की संगति करोगे तब जाके कहीं मुक्ति का मार्ग खुलेगा। मैं एक छोटी सी हल्के 1 मिनट की एक कथा सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिस समय त्रेता युग में भगवान का रामावतार हुआ, भगवान ने लंका में जाकर उस त्रिकूट पर्वत में रावण आदि अन्य समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। लक्ष्मण जी के साथ जब अवधपुरी में आए तो लक्ष्मण जी से पूछा राम जी ने, अरे लक्ष्मण, जनक की मिथिला से लेकर पाषाण बनी हुई अहिल्या को हमने मूर्ति रूप में उसको प्रकट कर दिया, नारी के रूप में। अनेक प्रकार के अरण्यों में, दंडकारण्य में जाके दिव्य दिव्य संतों का सानिध्य तुम्हें प्राप्त कराया। लंका में जाके अनेकों राक्षसों का हमने वध किया। ये सब लीलाओं में तुमको हमारी सबसे अच्छी लीला कौन सी लगती है? आज भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को पूछा। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु, आपकी समस्त लीलाओं में मुझे सबसे प्यारी लीला एक ही लगती है, वो कौन सी है? तो लक्ष्मण जी कहते, प्रभु, जिस दिन मेघनाद ने अपने हाथ में बाण लेकर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे वक्षस्थल पर जो बाण मारा था प्रभु, उससे बड़ी अच्छी लीला मुझे कोई नहीं लगती। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इसको मेघनाद का बाण बड़ा प्रिय लगा। तो प्रभु ने पूछा, उसमें क्या जादूगरी थी? तो लक्ष्मण जी कहते, प्रभु, यदि मेघनाद के हाथ का बाण न छूटता तो आपकी गोदी में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं है। मेघनाद के हाथ से छूटा हुए बाण नहीं लगता तो हनुमान जैसे संत का परिचय मुझे नहीं होता। उस संत के माध्यम से लगे हुए बाण के माध्यम से मैं निर्वाण तत्व को प्राप्त हो गया, इसलिए मुझे वो बाण सबसे प्यारा लगता है।